वेलकम टू हॉलिक व्लॉग्स। दोस्तों, जैसा कि आज के टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी कोविड-19 और इस बीमारी और इस वायरस से मुतल्लिक इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले कि बात को बढ़ाया जाए, बात शुरू करते हैं कि आखिर इस वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों रखा गया। तो दोस्तों, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1968 में इस वायरस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उसका कहना है कि जब मैंने इस वायरस को पहली दफ़ा देखा तो ये इसकी शक्ल बिल्कुल एक ताज की तरह थी, यानी ताज जिसको इंग्लिश में क्राउन कहा जाता है, और ये बिल्कुल एक शमसी ताज यानी सोलर क्राउन की शक्ल में था। इसलिए इसका नाम कोरोना रख दिया गया, क्योंकि कोरोना क्राउन का लातीनी वर्जन है, यानी लातीनी ज़ुबान में ताज को, क्राउन को कोरोना कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर कोविड-19 कोरोना वायरस से फैलने वाली इस बीमारी का नाम कोविड-19 क्यों रखा गया। तो दोस्तों, इस बीमारी के नाम के स्पेलिंग्स को अगर गौर से देखा जाए तो इस बीमारी का नाम समझने में ज़रा भी दुश्वारी नहीं होती। CO कोरोना से लिया गया है, VI वायरस से, D डिजीज़ से, और 2019 यानी 2019 से ये बीमारी चाइना के इलाके वुहान से शुरू हुई थी। इसलिए इन सब लफ्ज़ों को मिलाकर कोविड-19 का लफ्ज़ बनाया गया, जो इस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस बीमारी के शुरू होने के साथ ही जो अल्फाज हमें सुनाई देने शुरू हुए, वो अल्फाज या लफ्ज़ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट थे, मौजूद थे, लेकिन इतने ज़्यादा हमें सुनाई नहीं देते थे या हम लोग इन टच नहीं थे। उनमें से कुछ अल्फाज या लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगा। हमने इस बीमारी के शुरू होने के फ़ौरन बाद ही एपिडेमिक और पैंडेमिक के अल्फाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुने। आखिर एपिडेमिक पैंडेमिक में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जब भी कोई वबा या बीमारी किसी एक मखसूस मुआशरे या कम्युनिटी तक महदूद रहे या किसी मखसूस इलाके तक महदूद रहे, तब तक वो वबा और बीमारी एपिडेमिक कहलाती है। और जब कोई भी ऐसी वबा या बीमारी पूरी दुनिया तक फैल जाए, यानी कि उसमें बर्रे आज़मों या मुल्कों की पहचान या बॉर्डर्स ख़त्म हो जाए और वो पूरी दुनिया में फैल जाए, ऐसी वबा और बीमारी को पैंडेमिक कहा जाता है। जिस तरीके से कोविड-19 चाइना के इलाके वुहान से शुरू हुआ, लेकिन अब करीब पूरी दुनिया में पाया जाता है, इस तरह की वबा को पैंडेमिक कहा जाता है। इसी तरीके से जो एक वर्ड आजकल सुनने में आया या बहुत ज़्यादा सुनने में आया, उसको नोवेल कहा जाता है। नोवेल किसी भी ऐसी बीमारी या वबा या वायरस या कोई भी ऐसी चीज़ जो नई हो या इतनी आम ना हो और अचानक वो मशहूर हो जाए, उसको नोवेल कहा जाता है। जैसे नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि ये मौजूद तो था लेकिन अचानक ये फैला, मशहूर हुआ, इसलिए इसको नोवेल कहा जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, जो अल्फाज मशहूर हुए उनमें एक है आइसोलेशन और एक है क्वारंटीन। दोस्तों, ये दोनों अल्फाज जो हैं ये आपस में मिलते जुलते हैं और इनमें बहुत ही बारीक सा आप कह सकते हैं फ़र्क है। आइसोलेशन और क्वारंटीन दोनों अपने आप को या मरीज़ को या किसी भी सूरत में अलग थलग या अलहदा करने या अलहदा होने को कहते हैं, लेकिन आइसोलेशन इस सूरत में अलग थलग रखने या अलहदा होने को कहा जाता है कि जब किसी को किसी वबा या बीमारी की निशानियों में से कुछ निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हों या सारी की सारी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हों या उसको वाक़यातन उस बीमारी या उस वबा का मरीज़ डिक्लेयर किया जा चुका हो, ऐसी सूरत में किसी को एक मखसूस हिस्से में, एक मखसूस एरिए में अलहदा करना या अलहदा रखना, इसको आइसोलेशन कहा जाता है। और क्वारंटीन भी
अलहदा रखना या अलहदा करने को कहा जाता है, लेकिन उसमें निशानियों का वाज़ेह होना या ना होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पे कोई आदमी किसी ऐसी जगह से होकर आया है जहाँ पर कोई वबाई बीमारी आम थी, या कोई शख्स किसी दूसरे इलाके से आया है और हो सकता है कि उसमें वो वबा या वो बीमारी मौजूद हो, लेकिन उसको फ़िलहाल साबित नहीं किया जा सकता या उसकी अलामात बीमारी की उसमें ज़ाहिर नहीं हुई, तो उसको एक मखसूस टाइम के लिए उसको साइड पे किया जाए, ताकि अगर उसमें वो बीमारी है या उस बीमारी की कुछ अलामात हैं तो कुछ मखसूस वक्त के लिए साइड पे करने से उसमें वो साबित हो सकती हैं या साबित नहीं हो सकती, ताकि पता चल सके कि वो वाक़यातन उसका भी मरीज़ है या नहीं। जिस तरीके से नॉर्मली आजकल दूसरे मुल्कों से आने वालों के लिए 14 दिन या इसके आगे पीछे क्वारंटीन करने का हुक्म दिया जाता है। इससे ये साबित होता है कि कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी कोविड-19 अगर किसी को है तो 14 दिन के अंदर अंदर तकरीबन पता चल जाता है कि ये कोविड-19 का मरीज़ है या नहीं, इसलिए उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है ताकि पता चल सके कि ये मरीज़ है या नहीं। दोस्तों, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं जो वर्ड है इंग्लिश का क्वारंटीन, उसको क्वारंटाइन कहते हैं। ये लफ्ज़ क्वारंटाइन नहीं बल्कि इसकी प्रोनंसिएशन क्वारंटीन है। इसी तरीके से इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहा जाता है इसको, कि आदमी में बर्दाश्त करने की कितनी हिम्मत है, आदमी के जो निज़ाम है वो किसी भी किस्म की बीमारी या वबा को हैंडल करने की कितनी हिम्मत रखता है, इसके लिए उसका जिस्म जो है वो कितना तैयार है। निज़ाम मुदाफ़ियत, इसको इम्यून सिस्टम या उस आदमी में कितनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इसको इम्यूनिटी कहा जाएगा। इसी तरीके से एक लफ्ज़ जो आजकल सुनने में आया वो है आउटब्रेक। कोई भी नाखुशगवार चीज़ या नाखुशगवार काम का अचानक शुरू हो जाना और अचानक ही फैल जाना। वो जंग भी हो सकती है, आग भी हो सकती है। जंग और आग ये दोनों भी नाखुशगवार चीज़ें हैं। इसी तरीके से वबाई बीमारी का अचानक शुरू होना और बड़े पैमाने पर फैल जाना, ऐसे मामलात को आउटब्रेक कहा जाता है। इन्फेक्शियस, इसका मतलब कोई भी ऐसी बीमारी वबाई जो किसी इंसान से दूसरे इंसान, किसी जानवर या किसी पौधे से दूसरे इंसान वगैरह तक पहुंच सकती हो, ऐसी बीमारी को इन्फेक्शियस कहा जाता है, यानी वबाई या एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लग जाने वाली वबा या बीमारी कहा जाएगा। इसी तरीके से SOP या SOPs बहुत ज़्यादा सुना गया। S से स्टैंडर्ड बनता है, O से ऑपरेटिंग और P से प्रोसीजर, यानी किसी भी काम को हल करने के लिए, किसी भी मसले से निमटने के लिए बनाए गए मेयारी तरीक़ेकार को SOP या SOPs कहा जाता है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। दोस्तों, ये थी कोरोना और कोविड-19 से मुतल्लिक वो अल्फाज जो आजकल काफ़ी हमारे सुनने में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ होंगे, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, बल मैंने कहा कि चलें इसी बहाने एक दूसरे से बात भी हो जाएगी और कुछ इस मामले पर भी हो जाए। शायद इससे किसी को कोई हेल्प मिली हो। अगर आपको हेल्प मिली हो तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को भी बता दीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मिलेंगे अगले व्लॉग में।